नई दिल्ली में जंतर मंतर पर भारतीय जनजी का एहतजाज रंग ले आया। मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ गए। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। एक्स पोस्ट में इस्तीफा आवाम के सामने भी पेश कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भारतीय वजीर आजम को भिजवा दिया। नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा कबूल कर लिया। भारतीय वजीर तालीम का इस्तीफा आने पर जंतर मंतर पर मौजूद तलबा का जश्न। कॉकरोच जनता पार्टी का रद्द-ए-अमल। एक्स पोस्ट पर लिखा कि कॉकरोचेस जीत गए, जमहूरियत जीत गई। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि अभी भी 2 मुतालबात बाकी हैं। खुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों के खानदान को फीकस 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं। एहतजाज पर बैठे मुजाहिरीन के खिलाफ मजीद कोई एक्शन ना लिया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई। मस्तूम के इलाके खटकोचा में फितनल हिंदुस्तान को मुसलसल नुकसान का सामना। ऑपरेशन अल अज़्म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कार्रवाई के दौरान फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद कमीन गाहें तबाह। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का सामान भी बरामद। पंजाब और KP में मानसून की धुआंधार बारिश। नशीबी इलाके जेर आब। कसूर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। हाफिजाबाद, सरगोधा, गुजरांवाला, नारोवाल, शकरगढ़ और जेहलम समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। शिगर के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। खातून दरिया में बह गई। डेरा गाजी खान में बारिशों के बाद नदी नाले भर गए। और जो वोट मांगने आए उनसे पूछना कि अपने सूबे में क्या करके आए हो। इनके झांसे में मत आना। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि मरियम नवाज मुतालबात से पहले इलाके की तरक्की के लिए मंसूबे दे रही हैं। मुजफ्फराबाद में ग्रीन बसेस पहुंच जाएंगी। इसके बाद कोटली पहुंचेंगी। लाहौर जैसा मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली भी होगा। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पुरअमन के लिए अहम पेशरफ्त, इसे बरकरार रखा जाना चाहिए और मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर शुरू होना चाहिए। चीन का मशरिक़ वस्ती में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। किर्गिस्तान में शंघाई SCO वज़ीर ख़ारिजा इजलास के मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारिजा की ईरानी हममनसब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा कि चीन पाकिस्तान और दीगर ममालिक की सालिसी की हिमायत जारी रखेगा। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। सालिसी का कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब। कहा कि अमरीका का धमकी आमेज़ और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मुतालबात पूरे होने तक जंग बंदी पर आमादा नहीं होगा। हम ईरान से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ईरानी क़यादत अब संजीदा है। देखते हैं अब क्या नतीजा निकलता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा ईरान संजीदा तो है लेकिन अभी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। रूस और चीन ने ईरान को हथियार फराहम किए तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। सऊदी अरब को इब्राहिमी मुआहदे का रुकन होना चाहिए। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनता तो फिर उसके साथ जौहरी मुआहदा नहीं होगा। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पुरुम्मीद। गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम किया। इस्लामाबाद में बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी से मुलाकात। कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले के लिए इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हलकों में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। 13 हलकों के लिए इंतखाबी सामान की तरसील कल से शुरू हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून का वफ्द बहादुराबाद मरकज पहुंच गया। लीगी वफ्द की MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात। अमीनुल हक, शब्बीर कायम खानी भी शरीक। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, सिंध में सियासी सूरत हाल समेत MQM और नून लीग ताल्लुकात और वर्किंग रिलेशनशिप पर भी बातचीत। मुस्लिम लीग नून वफ्द ने MQM क़यादत से आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हिमायत की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई। मस्तूम के इलाके खटकुचा में फितनतुल हिंदुस्तान को मुसलसल नुकसान का सामना। ऑपरेशन अल अज़्म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कार्रवाई के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान की मुतादिद कमीन गाहें तबाह। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का सामान भी बरामद। कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी मजीद बढ़ने लगी। यमन के हुदैदा पोर्ट धमाकों से गूंज उठी। यमनी मीडिया अल मसीरा के मुताबिक सऊदी जंगी तैयारों ने मगरबी यमन के साहिली शहर हुदैदा पर फ़ज़ाई हमले किए और कुमरान जजीरे को भी निशाना बनाया। सऊदी फ़ज़ाई हमलों में हुदैदा शहर में वाक़ टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात को निशाना बनाया गया। हूसी मलेशिया का भी सऊदी अरब पर जवाबी हमला।
सनती मरकज जाजान शहर को निशाना बनाया गया। धमाकों के बाद जाजान शहर के कई इलाकों में बिजली मुनक़ता। यमनी मिसाइल सऊदी शहर जाजान में सनती इलाके के अंदर जा गिरा। अमरीका ने खलीज ओमान में नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले बहरी जहाज को नाकारा बना दिया। अमरीकी फौज के मुताबिक जहाज ने 4 मरतबा नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी। अमरीकी फौज ने मजीद 12 जहाज़ों का रुख भी मोड़ दिया। अमरीका ने टैंकर को ये समझकर निशाना बनाया कि वो ईरानी गैस लेकर जा रहा है। हमले में अमले के 2 अरकान मारे गए। बुहरा अहमर में भी सऊदी जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, ताहम जहाज ने अपना सफर जारी रखा। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के लिए मजीद मुश्किल। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल महंगा, आज मजीद 3 रुपए 66 पैसे फी लीटर बढ़ गए। डीजल की कीमत में 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत 331 रुपए 52 पैसे हो गई और डीजल की कीमत 383 रुपए 46 पैसे फी लीटर हो गई। 5 दिन में डीजल की कीमत में 29 रुपए और पेट्रोल 19 रुपए महंगा हो चुका है। आज पेट्रोल का रेट कितने करोड़? 332 है यार, 332। फिर से इतना महंगा हो गया? फिर से महंगा हो गया। वफाकी हुकूमत का एक ड्रामा समझते हैं, तो लिहाजा ये ड्रामा हम मुस्तरद करते हैं, लिहाजा मुतालिबा करते हैं कि इस पर नज़रसानी करें। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल के हुकूमती फैसले ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। न सिर्फ सार्फिन बल्कि पेट्रोल पंप मालकान भी अनोखे फैसले से नाला हैं। मेहरबानी करें, आप इसको वही मंथली बेसिस पे ले जाएं। मंथली बेसिस पे फिर भी हमारा एक गुजारा होता है। ना हम स्टॉक रख सकते हैं इस हालात में, ना हम अपने पंप चला सकते हैं, ना हमारा कमीशन इतना है। कमीशन आप देख लें कि वही कमीशन है जो आज से मतलब 20 साल पहले होया करता था। लाइट 3 दिन तो पहले थी ही नहीं, 4 दिन बंदे बहुत परेशान थे पानी के लिए। बिजली, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में गर्मी होती है, इसी वजह से आज आई है, कल शाम को लाइट आई है, तो फिर 2 घंटे चली जाती है, 3 घंटे चली जाती है, 2 घंटे चलती है। तो ये 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे में बंद करना चाहिए, 20 घंटे ज़रूर देना। ये तकरीबन 8 घंटे चलती है तो 16 घंटे बंद होती है। कराची में बिजली की तवील बंदिश, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। कई इलाकों में घंटों बिजली गायब। एबीसीनिया लाइन के मकीनों का कहना है कि 24 घंटों में सिर्फ 8 घंटे ही बिजली फराहम की जा रही है। शदीद गर्मी में बिजली की इस गैर एलानी लोड शेडिंग ने मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर कर दिए हैं। हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले में मौजूद 50,000 मीटर बुलंद ट्रैक, पाकिस्तानी मर्द व खवातीन को पैमाओं का कारनामा। पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा सरकारी सतह पर फागराम पास तागोलियन ट्रैक कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सीरीज का पहला मैच आज से शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम और वेस्ट इंडीज के कप्तान ने ट्रॉफी की रोनमाई कर दी। अब्दुल्ला फैसल इंजरी के बायस पहले ही मैच से बाहर हो गए। कप्तान बाबर आजम पुराजम कहते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार हैं। खिलाड़ियों ने फिटनेस पर बहुत काम किया है, दोबारा कप्तानी मिलने का कोई प्रेशर नहीं।